हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। तो अंधकार की आत्मा कैसे और कब जाती हैं? ये अंधकार की शक्तियाँ जो हैं ये हमारी लाइफ से, हमारे घर परिवार से कैसे निकलती हैं, कब निकलती हैं, तो इसको समझना एक गहरा प्रकाशन है। ये दूसरा कुरिन्थियों 2:11 में लिखा है कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। तो शैतान की कोई भी आत्मा हमारे घर परिवार और हमारे जीवन से अपने आप से नहीं जाने वाली है, क्योंकि वह अपना अधिकार रखना चाहती है। उसकी युक्तियों से हम अनजान नहीं हैं। उसकी युक्तियाँ बुरी है, उसकी प्लानिंग बुरी गंदी प्लानिंग करती हैं वो। और लिखा है वो उनका काम जो है वो घरों को उजाड़ना, मनुष्य के जीवन में कलेश चिंताएं पैदा करना है। उनका काम चोरी करना और नष्ट करना है। तो जिस प्रकार एक मच्छर का काम होता है खून चूसना, वे रात भर हमें तंग करते हैं। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो वह चुपके से आकर हमारी स्किन पर काटते हैं, खून पीते हैं, वे चारों ओर से काटते हैं। तो जब तक उनको मारा ना जाए या उनको भगाया ना जाए वे नहीं भागते हैं। तो याकूब 4:7 में उसी प्रकार लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। तो शैतान के विषय में ऐसा लिखा है कि शैतान का सामना करने के लिए, उसे भगाने के लिए हमें सबसे पहले परमेश्वर की अधीनता में आना होगा। हमें पहले कुछ समय उपवास में या प्रार्थना में या संगति करनी होगी। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, फिर हम जब शैतान का सामना करेंगे तो फिर अंधकार की शक्तियों पर चोट लगती है। फिर एक भयानक युद्ध होता है जिससे वह शुद्ध आत्माएं जो होती हैं वो कमज़ोर होती हैं, जो हमारी प्राण, शरीर और आत्मा के फाइनेंस पर जो प्रभाव डालती हैं और हमें कमज़ोर करना चाहती हैं। तो उनके गंदे प्रभाव के कारण ही हम बार बार लापरवाही का जीवन जीते हैं। आलस शरीर में आता है, नींद आती है और ठंडापन आ जाता है। हम अपने आत्मिक जीवन में ठंडे पड़ जाते हैं धीरे धीरे। तो इसलिए जब तक हम गंभीरता से मन फिराकर सरगर्म ना होंगे, गंभीर नहीं होंगे, तो शैतान की सेना का जब तक हम विरोध नहीं करेंगे, है ना, वह हमारे घर परिवार और जीवन को छोड़कर नहीं जाती हैं। फिर हमें धीरे धीरे बड़ी वो भयंकर समस्याओं में डाल देती हैं। तो इफिसियों 6:11 में लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के हाकिमों से है, जो दुष्टता की उस आत्मिक सेना से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। तो हमें अंधकार की शक्तियों से निरंतर प्रतिदिन फाइट करना पड़ता है। हमें उपवास और प्रार्थना में रहकर ये फाइट करना पड़ता है, ये युद्ध करना पड़ता है। और जब हम प्रार्थना में, उपवास में बढ़ते हैं, फिर हम जब आत्माओं का विरोध करेंगे तो ये आत्माएं नाश होंगी और ये जाएंगी हमारी लाइफ को छोड़कर, हमारे प्रेयर लाइफ को, हमारे विजन्स को, हमारे दर्शनों को छोड़कर जाएंगी। तो इनको भगाना पड़ेगा, ये अपने आप से नहीं जाने वाली हैं। ओके, गॉड ब्लेस यू। तो इस मैसेज को आगे भी आप शेयर करना। ये परमेश्वर की ओर से जो मैसेज है कि हमें आगे भी सबको फॉरवर्ड करना ज़रूरी है। गॉड ब्लेस यू।